बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अयोध्या में स्नान करने के बाद अपनी पगड़ी खोल दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने का संकल्प था, तब वो महागठबंधन के साथ मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैं पगड़ी खोल रहा हूं। लेकिन दोस्तों, पगड़ी खोलने के साथ साथ सम्राट चौधरी ने मुंडन भी करवा लिया। तो क्या ये मुंडन करवाना और ये पगड़ी खोलना सम्राट चौधरी को नुकसान कर रहा है? क्या अधूरे संकल्प के साथ अपनी पगड़ी खोलना सम्राट चौधरी का नुकसान कर गया? यह बात इसलिए क्योंकि सम्राट चौधरी की सियासत पर संकट के बादल छाने लगे हैं। बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने का फैसला कर लिया है। सम्राट चौधरी की जगह 3 नए नामों पर चर्चा होने लगी है कि उनमें से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। भाजपा इसके पीछे तर्क दे रही है कि एक व्यक्ति के पास 2 पद नहीं हो सकते, लेकिन इस बात में उतना दम नहीं है जितना दम इस चर्चा में है कि सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पिछले 10 सालों में बिहार में सबसे खराब हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी के बहाने जिस लवकुश समीकरण को साधना चाहती थी, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई और सम्राट चौधरी को अपने साथ लाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाना बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं रहा। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में एक खेमा वो है जो सम्राट चौधरी को आज भी आरजेडी का नेता मानता है, आरजेडी के बैकग्राउंड वाला नेता मानता है, और वो ये कहता है कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाते। दोस्तों, सम्राट चौधरी बिहार में कद्दावर नेता रहे शकुनी चौधरी के बेटे हैं। जेडीयू और आरजेडी दोनों दलों की राजनीति कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में आए उसके बाद 2023 में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। अब क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव सामने है और भाजपा बिहार को एक बड़ी चुनौती की तरह ले रही है, ऐसे में भाजपा को एक मुखर और प्रखर प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है। उस लिस्ट में जनक चमार का नाम चल रहा है, उस लिस्ट में रविंद्र गुप्ता का नाम चल रहा है। अब इन दोनों में से कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, क्योंकि दोनों भारतीय जनता पार्टी ने जो क्राइटेरिया रखा है प्रदेश अध्यक्ष चुनने का, उसमें ये दोनों भी मुफीद नहीं बैठते। सम्राट चौधरी से जुड़े सूत्रों की माने तो सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़ने की पेशकश कर दी है। सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि डिप्टी सीएम की कुर्सी से इस्तीफा ले लिया जाए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बने रहने दिया जाए। यानी सम्राट चौधरी सरकार छोड़ सकते हैं, लेकिन संगठन छोड़ने का उनका इरादा हाल फिलहाल नहीं है। दोस्तों, कहा तो यह भी जा रहा है कि सम्राट चौधरी को हटाने की तैयारी 6 महीने पहले हो गई थी, लेकिन क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई रिस्क नहीं लिया। लेकिन अब चुनाव निपट चुका है और विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर बिहार में अपने आप को और मजबूत करना चाहती है। अब सम्राट चौधरी अपने पद पर रहेंगे या हट जाएंगे, वो डिप्टी सीएम रहेंगे या प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, इसको लेकर अभी पसोपेश की स्थितियां बनी हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि सम्राट चौधरी के पर कतरे जाएंगे, बस इंतजार दिल्ली से मिलने वाले इशारे का है।